हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति बुटीक स्टूडियो। तो आज हम आपको बताएंगे बिना इंची टेप विदाउट इंची टेप का ब्लाउज कैसे बनाएं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कटिंग। और आप बिगनर्स हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो। मैं इस तरीके से आप किसी भी साइज का ब्लाउज बना सकते हो। तो मैंने अस्तर लिया है, पहले अस्तर की कटिंग करेंगे, फिर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो अस्तर हमें डबल फोल्ड कर लेना है। अस्तर के ऊपर हम उस माप को रखेंगे जिस साइज का हमें बनाना है। तो जो पुराना ब्लाउज है हम यहाँ पे रखेंगे और आप देख सकते हैं ऐसे हमें खींच के इसकी चौड़ाई देख लेनी है। चेस्ट हमारा इतना है तो जितना भी यहाँ पे ऑलरेडी 1.5 इंच की मार्जिन दी हुई है, हमें 1/2 इंच इससे एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। तो मतलब 2 इंच का मार्जिन होगा हमारा और लूजिंग वगैरह उसमें हो जाएगा। तो हमें ऐसे करके ही लेना है माप। और आप देख सकते हो अब मैं कैसे रख रही हूँ अस्तर के ऊपर। ऐसे में रखने के बाद नेक की चौड़ाई एंड लेंथ इसकी नाप के हमें मार्किंग कर लेनी है। तो हमें चौड़ाई यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है और हमें नेक की लेंथ कितनी रखनी है। अगर आपको साइज से छोटा करना है तो आप छोटा भी रख सकते हो, लेकिन हमें साइज़ के अकॉर्डिंग साइज़ के ही करना है। तो आप देख सकते हो हमें ऐसे मार्किंग कर लेनी है। इतना मार्किंग करने के बाद हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। यहाँ पे नीचे तो जो चौथी हुक आई है वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 1 इंच नीचे। और यहाँ पे हमें ऐसे फोल्ड करके और हम देख लेंगे यहाँ पे हमारा सिलाई हुआ है। जहाँ पे हमारा सिलाई होगा, जैसे जहाँ पे बेल्ट हमारा अटैच हुआ होगा वहाँ से 1 इंच नीचे हमें मार्किंग करनी है। हाफ इंच हमें सिलने में और हाफ इंच वो डाट लगाने में लग जाता है। और ऐसे हमें शेप दे देनी है। अगर आपको शेप देने में प्रॉब्लम होती है तो आप पहले स्क्वायर नेक जैसे करके उसके बाद शेप दे सकते हैं। तो सीधी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपको दिक्कत होती होगी तो आपको ये ट्रिक आजमाना है। यहाँ से हम बेल्ट जहाँ पे अटैच करेंगे उसकी मार्किंग कर लेते हैं और ऐसे हमें तिरछा करके मार्किंग कर लेनी है। करने के बाद फटाफट से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। मार्किंग होने के बाद अगर डाउट हो रहा है कि ये लेंथ हमने जो मार्किंग करा छोटा या बड़ा तो नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे माप ले सकते हो फ्रंट पार्ट का। तो हमने माप ले लिया है और उसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं। इतना कटिंग होने के बाद हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। जो मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग करा था वो बैक पार्ट के हिस्सा कटिंग करेंगे, तो उसी के ऊपर रख के हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का था, उसके ऊपर हमने अस्तर के ऊपर रख दिया और इसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। साइज को उठाएंगे, शोल्डर के बीचों बीच से ऐसे हम फोल्ड करेंगे और इसी के जहाँ पे हम डाट लगाते हैं यहाँ पे हमने फोल्ड करके यहाँ पे देख लेनी है। तो आप देख सकते हो 1/2 इंच ऊपर शोल्डर अटैच करने में जाएगा और 1/2 इंच नीचे फोल्ड करके सिलने में जाएगा। तो ऐसे हमें मार्किंग कर लेनी है। आप देख सकते हो ये लंबाई छोटा नहीं होगा। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने फटाफट से कटिंग कर लिया है बैक पार्ट। बैक पार्ट का नेक की कटिंग करनी है। तो जो भी हमारे पास साइज होगा ऐसे में रखेंगे। कितनी चौड़ी हमारी पट्टी है आप देख लेंगे। यहाँ पे मैं पकड़ के यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी। 1/2 इंच नीचे के साइड ना आपने देखा होगा कि मैंने फोल्ड करने के लिए रखा, तो 1/2 इंच हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। और ऊपर के साइड भी हमें थोड़ा सा ऊपर, जितना हमें फैब्रिक पकड़ के सिलना होगा उतना चौड़ा ऐसे रख लेंगे और मार्किंग कर लेंगे। अगर आपको मार्किंग तब भी नहीं करनी आती होगी तो हम साइज को ऐसे रखेंगे और साइज के अकॉर्डिंग हम मार्किंग कर लेंगे। आप देख सकते हो ऐसे हमें रखना है और मार्किंग कर लेनी है। तो मैंने साइज को हटा के मार्किंग करा है, राउंड शेप दे दिया है। अगर आपको राउंड शेप देना है तो, लेकिन मैं आपको साइज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ तो इसलिए मैंने राउंड शेप दिया है। मुझे मटका गला क्रिएट करना था। अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, बाजू की कटिंग। तो जो भी अस्तर हमारे पास बचा है तो हम इस अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। इसे हम फोल्ड कर लेंगे, ऐसे एक बार और फोल्ड करना है। स्लीव्स की कटिंग हमें दोनों की एक ही साथ कर लेनी है। फोल्ड करने के बाद हम साइज को उठाएंगे। बॉटम एरिया को ना करके जो हमारा आर्मोल साइड होता है इसको हम मापेंगे। यहाँ पे रख के हमें चौड़ाई ले लेनी है, ना थोड़ा सा कम है तो इसे हम बढ़ा लेते हैं। कटिंग करने के लिए हमें स्लीव को, जो पुराना स्लीव बाजू है उसको ऊपर रखेंगे अस्तर के ऊपर और ऐसे हमें मार्किंग कर लेनी है। और अस्तर हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। 1/2 इंच नीचे फोल्ड करने में लगता है और 1/2 इंच अटैच करने में स्लीव। तो हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं
और ये देखो, ऐसे हमें मार्किंग करने में बहुत ही आसानी होगा। इसको हम सीधा काट के रख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो हमने ऐसे सीधा करके कटिंग कर लिया है। कि मैंने बता दिया था कि इंची टेप का यूज नहीं करेंगे, तो हम फिंगर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 3 इंच फिंगर पे नीचे यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी है। और इस साइड से भी हमें 4 इंच पे, मतलब 4 फिंगर पे हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम शेप देंगे स्लीव्स की शेप। तो ऐसे हमें स्लीव की शेप दे सकते हो आप। अगर आप इंची टेप का यूज कर रहे हो तो जहाँ पे हमने फिंगर का यूज किया वहाँ पे आप इंची टेप का यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमने मार्किंग करके करा है। फिटिंग लाइन हमने दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे साइज को उठाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी सिलाई हुई है। यहीं पे हमारी सिलाई हुई, फिटिंग की सिलाई, ये मार्जिन है, आप अच्छे से देख सकते हो। और यहाँ पे हमने रखा है तो देख सकते हो। स्लीव की मार्किंग हमने कर लिया, लेकिन हम कटिंग नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए मार्किंग की थी, लेकिन जो हमारी क्लाइंट हैं उन्होंने कहा है कि हमारा जो स्लीव की लेंथ होगी 9.5 इंच पे होगा। लेकिन आप देख सकते हो अस्तर की लेंथ हमारे पास कम ही है, 9 इंच ही है। जबकि मुझे 3 इंच से भी 3.5 इंच तक हमें कटिंग करनी थी, क्योंकि हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर अटैच करने में इतना हमें फैब्रिक लग जाता है। तो हम ऐसे पहले मार्किंग करके पहले कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो अस्तर चौड़ाई भी कम है। और जैसे मैंने जो सेम पैटर्न बताया था मार्किंग करने के लिए शेप के लिए, मैंने वही शेप आजमाया है मेथड। और यहाँ पे जो भी कम है फैब्रिक अस्तर, यहाँ पे हमें अटैच कर लेना है इस एरिया में। अब हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं। इसे हमें स्लीव के बॉटम पे लाना है बॉर्डर को। अब हम बैक पार्ट की पहले कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और फैब्रिक के ऊपर हम अस्तर रखेंगे। और अस्तर से थोड़ा सा ज़्यादा हमें फैब्रिक को रख के हमें कटिंग करना होता है। फ्रंट पार्ट की भी अब मैं कटिंग कर लेती हूँ अस्तर से थोड़ा सा ज़्यादा। मैंने जैसे बैक पार्ट की कटिंग की, वैसे अब मैं बेल्ट की भी कटिंग हम कर लेते हैं यहाँ पे रख के। बैक और फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई और बेल्ट की भी कटिंग हो गई। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें 4 फोल्ड करना होगा फैब्रिक को। फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद हम अस्तर के ऊपर रखेंगे। आपने देखा था कि अस्तर हमारा कम था और तीनों साइड से कम, मतलब दोनों साइड से कम था, लेंथ भी कम थी, चौड़ाई भी कम थी। तो यहाँ पे जो फैब्रिक है ना ब्लैंक वाला, तो यहाँ पे ऐसे हमें अस्तर के जगह पे फोल्ड हो जाएगा। अटैच करेंगे तो ये फोल्ड होके नीचे के साइड में आ जाएगा ऐसे हमारे पास। तो हमारा 9.5 इंच पे ये तैयार हो जाएगा। और चौड़ाई में तो हमें अस्तर जोड़ना ही होगा और मैं बिना सेप दिए ही कटिंग कर लेती हूँ। जब अटैच हो जाएगा अस्तर तब मैं सेप देके कटिंग करूँगी फैब्रिक के साथ ही। तो फ्रेंड्स, जाते जाते बताते जाओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।